हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जाएंगे जयपुर और वहाँ पे आपको दिखलाएंगे म्यूज़ियम, जो कि आप देख ही रहे होंगे। जो कि अब मैं टिकट काउंटर पर पहुँच गया हूँ। टिकट पहले बाहर कटवा लेते हैं, वहाँ उसके बाद फिर अंदर आते हैं और यहाँ पे भी टिकट चेक करते हैं काउंटर पे। उसके बाद फिर आपको एंट्री करते हैं। अब हम अंदर तो आ चुके हैं। अंदर आने के बाद मैं सबसे पहले आपको देख बताना चाहूँगा कि ये दिख रही है पिक्चर। पिक्चर आपको दिख रहा, तो इसमें जो भी है उस टाइम के राजा, मतलब जोधाबाई के जो भी दादा हो गए या फिर भाई वगैरह हो गए या पापा हो गए या फिर एनीवे और भी बहुत सारे राजा हुआ करते थे उस टाइम, तो उनकी ये सारी तस्वीरें हैं। उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। जो कि ये देखते हैं साइड में, आप हल्का देख लिए होंगे, बेड शीट। वो सोते थे कैसे? तो वो कारपेट था, कारपेट के ऊपर ऐसे बिछा लेते थे और वैसे सो जाते, जैसे हम लोग आज के डेट में सोफ़ा, मतलब गद्दा वगैरह रुआड़ वाला या फिर वो फोम वाला बिछा के सोते हैं, उस तरीके से वो लोग दरी टाइप को हुआ करता था, वो लोग बिछा के सोया करते थे। अब ये चलते हैं हम लोग ये तस्वीरें सारे। तो ये तस्वीरें उस टाइम के दौर में जो राजा या फिर कोई मतलब प्रजा के सामने बात हुआ करती थी, वो सब चीज़ें को तस्वीर में बना के पहले बनाते थे ऊन से। जैसे ऊन का सूटर वगैरह हुआ करता था, उस तरीके से वो पेंटिंग करते थे। तो उस तरीके ये है बुद्धिस्ट मंदिर, जो कि यहाँ पे बहुत ही पुराना यूज़ मतलब देखने को मिल जाएगा। ये पूरा पित्तल का है। उसके बाद आते हैं ये सब जो है, ये है कुंफू मास्टर, जो उस टाइम के सबसे अलग टाइप के हुआ करते थे। ये बुद्धिस्ट में जो है यूज़ किया करते थे, टन टन घंटा जो यूज़ करते हैं वो है। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सजाने के लिए या फिर कुछ रखने के लिए उस टाइम के दौर में, मतलब सबसे ज़्यादा तुर्की का इस्तेमाल किया गया उस टाइम के दौर में। तुर्की से लगता ज़्यादा ही कुछ हमारा देश लगाव था, इसलिए वहाँ का जो भी बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे, जैसे शीशे का बर्तन हो या फिर तलवार वगैरह हो या फिर तलवार के लिए जो भी यूज़ किए गए, या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे उपलब्ध। फिर आप देखें छोटे छोटे शीशे पे पहले ज़्यादा दिखला चुके हैं, उसके अंदर वो मतलब फ़ोटो वगैरह है। तो उस टाइम को जो भी राजा लोग को जो पसंद हुआ करते थे, तो वो चीज़ें उसके अंदर लिख दिया और उन्होंने फिर सारा ड्राइंग बना के रखा करते थे, ये नाम निशानी के लिए। जैसे आज की डेट में बहुत सारे धर्मों के अंदर मतलब अपने गार्जियन का फ़ोटो रखे रहते हैं यादगार के लिए, कि हाँ हम याद कर रहे हैं। या फिर आज के डेट में जो जैसे कोई मर इंतकाल या मर जाते हैं, तो फिर उनका स्टेटस लगाते हैं, सैड सॉन्ग लगाते हैं। उस तरीके से वो लोग भी उस टाइम के दौर में फ़ोटो रखा किया करते थे। ये सब सुराही वगैरह उस टाइम के दौर में पानी या फिर मुग़ल लोग वगैरह शराब वगैरह पिया करते थे, तो ये सब इस्तेमाल किया करते थे। पानी रखने के लिए या फिर कुछ खाने के लिए या सजाने के लिए, अलग अलग तरीके से लोग मतलब उस टाइम के दौर में लोग इस्तेमाल किया करते थे। बाकी जो भी है यहाँ पे सामान या फिर जो भी चीज़ें हैं, उनके सारे नीचे लिखी हुई है, लिस्ट बनी हुई है और उनमें लिखी हुई है क्या है ये, क्या करना है नहीं करना, और किसने किस देश का है ये भी नाम लिखा हुआ, और किसने यूज़ किया ये भी देखा, किस कालीन में यूज़ हुआ, जैसे मुग़ल में हुआ या खिलजी के दौर में हुआ या गयासुद्दीन के इसके में हुआ। ये मूर्ति है जो कि पत्थर के अंदर ही नकाशा किया गया, और जयपुर के अंदर तो नाम ही है ये कि पत्थरों से वो मतलब कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो मूर्ति बनाए हुए हैं पत्थर का, और बहुत ही बेहतरीन है और शानदार है। अब लेके चलते हैं आप लोग को हम कि उस टाइम के दौर में कैसे लड़ाई करते थे। तो उस दौर के टाइम में लड़ाई करते थे तलवारों से, भालों से, गड़ासा से, और बड़े या छोटे तलवारों से, जैसे लोगों करते उस तरीके से तलवार यूज़ किया करते थे। अगर चाहे हल्के हैं तो कमज़ोर हैं तो कम मतलब हल्का यूज़ करते, तीर यूज़ करते थे। और भी चाकू वगैरह जो कमर के अंदर रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए। और ये है क्या, वो कबज़, जो यूथ के टाइम में स्पेशली पहने जाते थे इसको। जैसे आज के डेट में हम पहनते हैं, पुलिस वगैरह पहनते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, कि हमें गोली ना लगे। उस टाइम के दौर में बुलेट प्रूफ की जगह पे ये पूरा नीचे से ऊपर तक लोहे का पहनते थे। ये हैं जो
मुग़ल का एक बादशाह था जो कि शिवाजी महाराज ने उन्हें अचानक से वार किया, तो इसलिए यही यूज़ करके उसके अंदर घुसा देता है, जिसको हाथ में ही फंसा लेते हैं और फिर पता नहीं चलता। तो उसी से उन्होंने मारा था उसको। ये है अस्टिक। इसके अंदर तलवार वगैरह भी निकल जाते हैं। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ये छोटा वाला चाकू जो कमर के पास रखा करते थे, जो राजा या राजवंशी या फिर जो सिपाही हुआ करते थे वो लोग यूज़ किया करते। ये है बंदूक। अंग्रेज़ों से लेकर के उनसे पहले के जो भी मुग़ल कालीन का भी बंदूक है जो उस टाइम यूज़ किया करते थे। छोटे बड़े कट्टा जो भी है, मतलब यहाँ पे बंदूक है। कुछ कुछ का तो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और कुछ का सभी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, और किसने यूज़ किया वो भी, और किस देश का ये बंदूक, और किसने मतलब बनवाया था या बनवाया था। मेन वही होते हैं बनवाने वाले, बनाने वाले की तो नहीं है। ये कहाँ बना वो मायने रखता। तो छोटे बंदूक भी हैं और बड़े बंदूक भी हैं। अभी हम लोग चलें जगह, मतलब अब चलते हैं ख़ास जो मुझे पसंद है। मेरे को बहुत ही मज़ा आया देखने पे ये, क्योंकि ऐसे तो लोग बोला करते हैं, बताया करते हैं, मतलब देखा था नहीं मैंने। तो हम आपको लेके चलते हैं ख़ास स्पेशल जगह। यहाँ पे पहुँचने वाले हम लोग, बस ये आ गए। ये बड़े बड़े देख रहे होंगे पीले पीले से, मतलब ये है क्या बोलते हैं, तांबा। इसके अंदर रामायण और महाभारत का जो भी हुआ था उस टाइम के दौर में, युद्ध में महाभारत के, या फिर सीता को रावण ने ले गया था, या फिर हनुमान जी ने ये पत्थर, जड़ी बूटी का पत्थर जो पहाड़ उठा के लेके आए थे, तो वो भी इस सब में दर्शाया गया। रामायण और महाभारत का जो भी हुआ, छोटा हो या बड़ा हो, मतलब जो उस टाइम के दौर में जो समझ में आया या फिर जो उन्हें बताया गया, मुग़ल कालीन के दौर में मुग़ल ही लोग के किसी मतलब राजा ने इसको बनवाया था। मैं तो याद नहीं आ रहा नाम फ़िलहाल, मतलब आप जाइएगा तो ज़रूर देखें, इसका नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं नीचे पर्ची में लगे हुए हैं, जो इसके अंदर लिखे हुए किसने बनवाया था बस। लेकिन मुग़ल कालीन के कोई बादशाह ही ने बनवाया था, या अकबर बनवाया या फिर और भी राजा, अकबर ही बनाया होगा, और तो कोई राजा ऐसा बनवाया नहीं होगा। पर एक बार आप जाइएगा और देखिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बाद ख़ास चीज़ों पे, जो आप लोगों को भी लगता हो यार पता नहीं कैसा यूज़ किया करते थे या क्या करते थे उस टाइम के दौर में सिक्का, तो वो भी आपको हम दिखलाएंगे। वो भी हम आपको दिखला रहे सिक्का उस टाइम में क्या करेंसी चलती थी। अकबर ही ने खुद एक ऐसा बादशाह था जो 3-4, एक तो अपने नाम का बनवाया था, और मतलब बहुत तरह का बनाया था, चांदी का बनवाया था और सोने का बनवाया था। जो भी उस टाइम के राजा 1947 से पहले जो भी राजा राज किया है भारत पे, सारे ने अपना अपना सिक्का अलग अलग बनवाया था। ये है कुछ राजाओं का मुहर, और उस टाइम के नोट भी, मतलब कैसे 8 आना 4 आना, ये सब चीज़ें दिखलाया गया। मुहर वुहर वगैरह कैसे यूज़ किया करते थे, मुहर वगैरह भी दिखलाया गया, अकबर ने कैसे यूज़ किया। ये छोटे छोटे सिक्के हैं, कौड़ी वगैरह में यूज़ किया करते थे पहले। अब तो 1 रुपया और 10 रुपया ऐसे सिक्के चल रहे हैं। ये छोटे छोटे मूर्ति। अब चलते हैं, आप लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि वो लोग क्या भूत प्रेत मानती थी, या फिर वो लोग ये सब चीज़ों से डरा करते थे। नहीं, सच बात है, वो सब डरा करते थे भी, और वो लोग का भी ये तावीज़ वगैरह पहना करते थे, और अंगूठी वगैरह जो भी उस टाइम के दौर में साधु संत वगैरह दिया करते थे, ये सब थे मतलब बाजुओं में पहनने के लिए।
ये ताबीज़ वगैरह है। फिर ये देखिए स्टैचू बना हुआ, इसके में भी एक ताबूत के अंदर एक लाश है, और वो बॉडी है, ओनली बॉडी, मांस वगैरह तो ख़त्म हो गया, ओनली बॉडी है जो कि हड्डी है सिर्फ। और हड्डी में एक्सरे वगैरह करा के वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखलाया गया है कि हाँ ये चीज़ बच रही है अब, हड्डी मतलब हड्डी बच रही है, हड्डी का ढांचा। और कौन थी वो, क्या थी वो, सब चीज़ें वो वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये आपको बताया था पहले ही मैंने कि ये चीज़ है। अब चलते हैं ख़ास चीज़ कि वो लोग भी क्या पहनती थी, कैसे नहाती थी, क्या क्या लगाती थी। आज के डेट में तो साबुन एक से एक, सैंसलिक और पता नहीं क्या क्या वाटिका फलाना ढमकाना, बहुत सारा साबुन वबुन आ गया, शैम्पू आ गया। उस टाइम के दौर में भी यूज़ किया करते थे। ये तस्वीर लगाने के लिए है, फ्रेम। और वो राजा रानी वगैरह पहना करती थी ये लॉकेट गले में, जो आज के डेट में हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं। मतलब हमारी भाभी हैं या फिर लोग लड़कियां वगैरह पहना करती हैं, नथनी हो या फिर कान की बालियाँ, हाथ के चूड़ियाँ। तो ये सब चीज़ें राजस्थान में, ये सब चीज़ें फेमस है। चूड़ियाँ मोटी मोटी वो करती है और गोल गोल वो करती है। ये गले में पहना करते थे, सोने का भी है और रोल गोल भी है। लेकिन उस टाइम की वैल्यू थी तो फिर सोने की भी है, चांदी की भी है। ये है कानों की बालियाँ, बड़े बड़े, यो हो। बहुत ही शानदार है। प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। और मैं, ये है मंदिर जो जयपुर के अंदर, जो मतलब एक मंदिर है जो जोधाबाई मतलब पूजा पाठ किया करती थी, तो वो मंदिर है। और ये जुजदान वगैरह है, और रेहल जो कलपा को रख के पढ़ा किया करते। जुजदान भी है। ये हो गया टेबल, ड्रेसिंग टेबल, जो कि मतलब अपने हिसाब से उस टाइम के राजा रानी वगैरह जो भी अपने हिसाब से अपने कमरे में यूज़ रख सकते थे सामान। ये है ड्रेसिंग, जो कि आप मतलब श्रृंगार वगैरह देख करके ऐना में करती थी राजा रानी वगैरह। ये जुजदान है, ये सिंगारदान वगैरह है, या फिर टेबल है, स्टूल, जिसको स्टूल भी है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोऑपरेट करें ज़रूर। और कुछ भी ऐसा आपको महसूस हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं हमें, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे और इसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये म्यूज़िक है जो कि मुग़ल कालीन में, आप जानती होंगे कि मुग़ल कालीन में कितने लोग म्यूज़िक थे और अच्छे अच्छे मतलब थे। ओके, थैंक यू।